बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं जो है बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बड़ी खुशी है कि आप अब जो है वो जर्नलिस्ट बन चुके हैं और आप मीडिया के अब नुमाइंदे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हदायत अंसारी तेज न्यूज़ फैसलाबाद से। कल नाजरीन, हमने 5 सवालात अवाम के एक न्यू प्रोग्राम शुरू किया था। हम इस प्रोग्राम के सिलसिला में साबका वफाकी वजीर राना अफजल खान साहब और साबका MPA नजमा अफजल साहबा के साहबजादे राना मोहम्मद एहसान अफजल खान साहब, कोऑर्डिनेटर टू द वजीर आजम पाकिस्तान की रैशका पर मौजूद हैं। तो आए नाजरीन, इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त कोऑर्डिनेटर टू द वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद एहसान साहब के पास मौजूद हैं। तो आए इनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। जी एहसान साहब, पहले नंबर पर तो राना अफजल खान साहब, अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस का आला मकाम अता फरमाए। आपके वालिद MNA, आपकी वालिदा MPA। तो आपने कभी सोचा था कि मैं भी एक दिन सियासत में आऊँगा? जबकि राना अफजल खान साहब एक अच्छे बिजनेसमैन भी थे, तो फिर क्यों आपने सियासत में ही आने का इरादा किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं जो है बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बड़ी खुशी है कि आप अब जो है वो जर्नलिस्ट बन चुके हैं और आप मीडिया के अब नुमाइंदे हैं। तो देखें, जो सियासी ख़ानदान होता है उसमें हर बंदा ही किसी ना किसी तरीके से सियासत से मुंसलिक होता है। मैं 1997 से अपने वालिद साहब के साथ उनके शाना बशाना था। 2002 का इलेक्शन था तो मुझे उन्होंने 2-3 यूसियाँ दी। 2008 के इलेक्शन में मैं चाइना था। मैं चाइना से आया कि मैं इलेक्शन में हिस्सा लूं, और तब मेरे पास तकरीबन कोई 10 के करीब यूसियाँ थी। फिर 2013 के इलेक्शन के अंदर मेरे पास पूरी एक PP थी। 2018 का इलेक्शन लड़ा, तो एक तरीके से वालिद साहब का हम हाथ जो है वो बटाते रहते थे आगे पीछे। तो एक सियासी, और फिर देखें आपको होता ये है कि क्यों सियासत? सियासत इसलिए कि आप मुझे लगता है कि जो हमारा जो 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 सियासतदानों का टोला है, उसके अंदर बहुत कम लोग हैं जो जिनकी अंडरस्टैंडिंग पब्लिक सर्विस के हवाले से या उनकी तालीम के हवाले से या उनका प्रोफेशनलिज्म, बड़ी उसमें मैं कमी महसूस करता हूँ कि वो उस तरीके से नहीं है जैसे सियासत अच्छे लोगों को सियासत में आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं सियासत के अंदर कोशिश करूँगा लोगों की कोई भलाई के लिए या पॉलिसी मेकिंग के लिए, तो मैं बेहतर किरदार अदा कर सकूँगा अपने मुल्क के लिए। तो ये बेसिक जो ड्राइविंग फोर्स है वो यही, और ये मैंने अपने वालिद से सीखी। मेरे वालिद साहब ने यहाँ 4 बड़े गंदे नाले थे, वो उन्होंने ख़त्म कराए, इलाके की डेवलपमेंट पे काम किया, मुल्क की सतह के ऊपर पॉलिसी बनाई फाइनेंस के ऊपर। तो मेरी भी फाइनेंस की तालीम है, तो मैं भी उसी जो है उनको देखते हुए, इनसे सीखते हुए मेरी भी काविश है, कोशिश है कि मैं भी मुल्क के लिए बेहतरी करूं। तो इसलिए हम सियासत में आए। तो ये वजह है, और बचपन से ही इस माहौल में बड़े हुए हैं। आपको भी मेरे ख्याल जी से हमने फलते फूलते देखा है बचपन से ही। जी आपकी भी जो मूछें हैं वो नुकीली नुकीली होती थी, जी जी अब वो कम हो गई है। तो आप भी इसके गवाह होंगे मेरे ख्याल से जी कि हम छोटे छोटे थे, जी बिल्कुल। पतले पतले थे, आप भी बिल्कुल। पतले होते थे। अब हम जो है वो, मैं भी हेल्दी हो गया हूँ, आप भी हेल्दी हो गए। जी तो ये सियासी सफर इकट्ठे हम गुजार रहे हैं। जी ऐसे ही है। जी यस। राणा साहब, हल्का N 104 की अवाम ने 13 और 14 अगस्त के इन 2 दिनों में आपको 50 से ऊपर तकरीबात में मदऊ किया। आप समझते हैं कि जब से हल्का में इलेक्शन होना जा रहा है, अवाम आपकी तरफ खींची चली आ रही है? और राणा साहब, हल्के की अवाम को आप में क्या नजर आ रहा है कि आप इलेक्शन जीतकर अपने वाला साहब की तरह दिन रात एक करके तरक्याती कामों का जाल बिछाएंगे? देखें, अवाम को वही नजर आ रहा है जो आपको मेरे में नजर आ रहा है, जी या मुझे आपको आप में नजर आ रहा है। देखें, बात ये एक ये मोहब्बत का सिलसिला है, और उसके अंदर पिछला जो इलेक्शन था वो वाहिद इलेक्शन था कि जिसके अंदर पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया, लेकिन हम पार्टी के साथ फिर भी खड़े रहे। तो मेरे पे उस तरीके से बराह रास्त पार्टी की हल्के की जिम्मेदारियां नहीं थी, क्योंकि मैं हल्के का टिकट नहीं मिला। तो जो हल्के का टिकट होल्डर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो हल्के के मामला लुक आफ्टर करे, क्योंकि हमारा तल्लक 1997 से हल्के की जो अवाम है उसके साथ था। तो मेरा दफ्तर खुला रहा है।
जिस दौरान में मैं कोऑर्डिनेटर था और हल्के का टिकट होल्डर नहीं भी था, मैं हफ्ता इतवार अपने दफ्तर में टाइम देता रहा हूँ पब्लिक सर्विस के लिए। जो मेरे दर पे आया है, दरवाजे पे आया है, जिसकी जो भी मसाइल थे, मैंने कोशिश की है मैं हल करूँ। मेरे पास कोई फंड नहीं थे हल्के के, मेरे पास हल्के की जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि लोगों के मसाइल का मैं हल करूँ। शायद यही वजह है कि हल्के की अवाम प्यार करती है और हम भी हल्के के अवाम से प्यार करते हैं। देखें, अगर इंसान अल्लाह ताला ने किसी को वो हैसियत दी है कि वो किसी के को फ़ायदा पहुंचा सके, तो फिर ये उस पर फ़र्ज़ है कि वो फ़ायदा पहुंचाए। तो मैं इसी काविश से जो है वो लगा हूँ। राणा साहब, आप तो पहले ही मियाँ नवाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा के बहुत करीब हैं। आप तो हर एक अदारे में आपका काम भी नहीं रुकता, किसी भी अदारे में। मैं समझता हूँ कि आपका ओहदा भी कोऑर्डिनेटर, वो मेरे ख्याल में वज़ीरों जैसा है। तो आप फिर क्यों NA 104 का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जबकि आप वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर भी हैं? जी। देखें, जो सियासतदान होता है ना, वो अवाम को जवाबदेह होता है, और अगर आप पास हल्का ना हो तो फिर आप अवाम को जवाबदेह नहीं है। ये जो ओहदा मेरा है, ये आज है, ये कल नहीं है। हल्के से सियासत होती है। सियासी आदमी जो है वो अवाम जब तक उसको वोट दे के इलेक्ट नहीं करती, तो वो उससे जवाब दे। तो देखें, जो हमने तो बचपन से हल्के की सियासत की। ये तो मेरा अल्लाह ताला ने जो है मेहरबानी की, लीडरशिप ने देखा कि शायद इसमें टैलेंट है, ये फाइनेंस, मईशत, कॉमर्स, तजारत, इस तरह की चीज़ों को समझता है, तो वो मेरे से प्रोफेशनल लेवल पे मेरे से वो काम करवाते हैं। लेकिन देखिए, हमारी रिहाइश इस हल्के में है, हमारा गांव इस हल्के में है, और जब तक आप एक सियासी आदमी अवाम के इर्द गिर्द नहीं होता, तो मैं उसको सियासतदान नहीं समझता। अब वैसे तो सेनेट की भी सीट है, लेकिन उस तरफ मैं अट्रैक्ट नहीं होता कि मैं सेनेट की तरफ जाऊं, क्योंकि सेनेट भी अवामी नुमाइंदा नहीं है उस तरीके से। तो इसलिए मैं समझता हूं कि मैं मुतमिन नहीं हूं। इवन दो पार्टी ने बहुत बड़ी मेरे पे मेहरबानी की, और मैं भी पार्टी की कोशिश करता हूं कि अपने फ़र्ज़ को निभाऊं, जहां मुल्क की बेहतरी के लिए वो काम करूं। लेकिन जब तक हल्के की आप नुमाइंदगी नहीं करते, तो मैं समझता हूँ असल सियासत अवाम से होती है, अवाम की ताकत से असल सियासत होती है। तो मैं उस अवाम की ताकत के पीछे पीछे हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि अवाम मुझे मुंतखब करे, और मैं फिर जो जो ये है जो पार्लियामेंट है, वहां मैं अवाम की नुमाइंदगी करूँ। जी राणा साहब, हमारा लास्ट सवाल है, हाँ। टिकट के बारे में कुछ बताएं कि कहाँ तक पहुंची है। और आखिर में राणा साहब, आप अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जब आपका टिकट ओके हो जाएगा तो कैसे इलेक्शन कैंपेन में कैसे निकलेंगे आप? देखिए, टिकट अभी तक इलेक्शन स्केड्यूल जारी नहीं हुआ हमारे हल्के का। वो जब इलेक्शन स्केड्यूल जारी होगा, तो फिर पार्टी खोलेगी कि आप टिकट के लिए अप्लाई करें, और इलेक्शन कमीशन जो है वो भी जो है कैंडिडेट से अपने पेपर वर्क मांगेगा। तो अभी मेरे ख्याल से इस मरहले को शायद एक आधे हफ्ते में ये मरहला मुकम्मल हो जाए। देखिए, इलेक्शन कैंपेन भरपूर होगी। हम तो समझते हैं कि अच्छा मुकाबला होना चाहिए। अवाम के साथ तो हम बचपन से ही अब जानते हैं, लोगों को जो है, ये ऐसा नहीं है कि ये हल्का कोई मेरे लिए नया है। कुछ 3 दिहाइयाँ हो गई हैं, 30 साल से ज़ायद हो गए हैं कि हम इन्हीं सड़कों, मोहल्लों, गलियों के अंदर फिर रहे हैं, और वही दोस्त अहबाब जो हैं वो हैं, मौजूद हैं।